नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BDS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDS न्यूज और इस समय हम आए हैं बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय के चिकनी फुलकाहा पंचायत में। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 गम्हरिया प्रखंड से एक प्रत्याशी है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर नारायणी यादव और आज हम उसके आवास पे आए हैं और चलते चलते आपको बताना चाहूँगा कि नारायणी यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका करियर बहुत ही पुराना है और बहुत ही लंबा है। और आइए हम अपने चैनल के माध्यम से उनसे रूबरू आपको कराते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं BDS चैनल बिहार स्टेट को धन्यवाद करती हूँ, जिसमें एक से एक हमारे पत्रकार बंधु जिसमें मुख्य भूमिका रखने वाले मुन्ना जी हैं, मोहम्मद आलम साहब हैं, उनको भी मैं शुक्रिया करती हूँ और पूरे BDS परिवार के प्रति मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा परिचय है कि मैं पटना RKD कॉलेज में प्राचार्य थी और सेवरल बोर्ड में चेयरमैन। हमारा बायोडाटा देखा जाएगा तो प्रशासनिक पद से लेकर सोशल पोस्ट बहुत सारे हैं। तो हमारा अपना अनुभव, अपनी योग्यता से अब अपनी सेवा से रिटायरमेंट के बाद अपना गृह भूमि को सेवा प्रदान करना चाहती हूँ, अपने सोसाइटी के लिए काम करना चाहती हूँ। यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ आप बैठे हुए हैं, वहाँ ये महाविद्यालय उस समय का मैं निर्माण की थी जिस समय गांव के लोग, मेरिट तो था, बच्चों में मेरिट था, लेकिन उनके पास अर्थ की बहुत कमी थी, बाहर बच्चों को भेज नहीं सकते थे। तो उस समय, आज से लगभग ये कॉलेज 84 का है और मैंने स्थापित किया कि नहीं, गांव इतना स्वावलंबी होना चाहिए एजुकेशन के मामले में, या हर चीज विकास का जितना भी आयाम होते हैं वो सब गांव में होना चाहिए, ताकि जिन बच्चों में या जिन लोगों में जो संभावनाएं हैं यहाँ पर्याप्त हो। तो मैंने उस समय कल्पना किया और ये महाविद्यालय एस्टेब्लिश किया। और मुझे इस महाविद्यालय को अभी मैं अब रिटायर की हूँ, अब मेरे पास पर्याप्त समय है, तो यहाँ टेक्निकल, वोकेशनल या फिर MBA, MCA, BBM, मतलब टेक्निकल वोकेशनल के अंतर्गत मुझे काफ़ी इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाना है और यहाँ का बच्चों को फायदा देना है। हमको ये सबसे ज़्यादा चुभती है इस बात को कि यहाँ कितने भी जो भी संभावनाएं हैं प्रोग्रेस का, विकास का, लेकिन यहाँ बहुत अभी कमी है, बहुत कमी है, बहुत कुछ करना है। हम गम्हरिया वासियों को, गम्हरिया प्रखंड के सभी पंचायत। और मैम, ये कहना चाहूँगा कि आप जिला परिषद गम्हरिया क्षेत्र संख्या 1 से चुनाव लड़ने मतलब मैदान में आए हैं, तो मैम आपका लक्ष्य क्या है, इस बारे में जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम गम्हरिया पंचायत के 8 पंचायतों के भाई एवं बहनों को हम चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं
मेरा लक्ष्य ये है कि यहाँ जो भी परिषद सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो हमारे आम लोगों तक पहुंचाने का मेरा ध्येय रहेगा, मेरा उद्देश्य रहेगा। विकास मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। दूसरी बात कि जो भी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे, और चाहे वो सड़क हो या घर हो या आपको ये क्या कहलाता है पेंशन योजना हो, या फिर जो अपने गृह भूमि का कर्जदार हैं, हम रिटायरमेंट के बाद अपना कर्ज उतारने का कोशिश करेंगे। तो ये मेरा ध्येय है। और यहाँ और आपको बताऊं कि here is no matter that what's your age, old is not matter. Matter is your merit, ability, knowledge. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इन सारी चीजों से प्रशासन चलता है। जी सही बात है। इन सारी चीजों से विकास होता है। जिनको नॉलेज नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशन का ज्ञान नहीं होगा, वो जिला से आपके गांव तक हर योजना को कैसे उतार पाएंगे। तो आपके लिए ये 5 वर्ष का समय होता है और ये समय काफी कीमती होता है। और आप यदि किसी बहकावे में आप केवल कृषि और उसमें क्या मिलेगा, उस योजना में क्या मिलेगा, ये सब जोड़ने वालों से दूर हो रहिए। मैं अपने क्षेत्र को देने आई हूँ, लेने नहीं आई हूँ। गम्हरिया के जनता के आशीर्वाद से हमारे पास अब तक सब कुछ है। मैं अब अपने एबिलिटी से, अपने योग्यता से, अपने नॉलेज से, अपने अनुभव को शेयर करने और यहाँ पर विकास लाने। टुमारो व्हाट विल हैपन आई डोंट नो, आई नो ओनली गम्हरियाज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। केवल हम यही जानते हैं और इस ये में हमको काम करना है। और मुझे लगता है मैं बहुत पंचायतों का दौरा की हूँ जिसमें इस बार ही ऐसा लग रहा है कि जाति पाति हर चीज से उठकर लोग कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इस बार का कैंडिडेट पिछले जितना गलती हुई सबको सुधार कर और ऐतिहासिक वोट से हमारी जीत होगी। हम यही लोगों में देखकर, सबों में भावना ये है, तो ये देखकर काफी मैं उत्साहित हूँ और काफी मुझे अच्छा लग रहा है कि हम अपने गृह भूमि में केवल हम यही जानते हैं और इस ये में हमको काम करना है। और मुझे लगता है मैं बहुत पंचायतों का दौरा की हूँ जिसमें इस बार ही ऐसा लग रहा है कि जाति पाति हर चीज से उठकर लोग कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इस बार का कैंडिडेट पिछले जितना गलती हुई सबको सुधार कर और ऐतिहासिक वोट से हमारी जीत होगी। हम यही लोगों में देखकर, सबों में भावना ये है, तो ये देखकर काफी मैं उत्साहित हूँ और काफी मुझे अच्छा लग रहा है कि हम अपने गृह भूमि में काफी मुझे मान सम्मान मिल रहा है। और मैं अब अपने भूमि के लिए, अपने लोगों के लिए श्रद्धा, प्यार, सम्मान, विकास, हर योजना का लाभ, फायदा उनके दरवाजे तक पहुंचाने में ईश्वर करें, हमको सफलता दें, हमारी यही कामना है। तो जब हमारे यहाँ इतना विकास की संभावनाएं हैं तो नेताओं की इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने की।
जब देखिए विदेशों में हम देखें कि ये हमारे यहाँ जो सब स्कोप है, जो संभावनाएं हैं, वहाँ नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग इतना लेबोरियस, मेहनती या सिविक सेंस वहाँ के लोगों में जो भी है, लेकिन वो पहाड़ पर सड़क इतनी अच्छी बनाए हुए हैं, समुद्र में कंट्री है, तो अपने देश में बहुत संभावनाएं हैं। और हमारा देश जब हम तुलना करते हैं तो आहा, मेरा देश कितना ऊंचा है और विश्व पटल पर ये सबसे ऊंचाई पे रहने वाला देश हमारा है। तो आई लव माई कंट्री, आई लव माई गम्हरिया प्रखंड एंड फैमिली। बहुत यहाँ मुझे काम करने का ये इच्छा शक्ति मैं रखती हूँ और मुझे विश्वास है। आपको कहे ना, हर तबका के लोग, हर यहाँ गम्हरिया का हर तबके का लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ जाति पाति नहीं, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशन से प्यार करते हैं, वो तो चाहे वो राजपूत भाई हो, चाहे सीनेट में रह चुकी हूँ, वाइस चांसलर होने का लिस्ट में मेरा हमेशा नाम रहा है, एज ए सीनियर प्रोफेसर। मैं आपको बताऊं कि मैं साक्षरता मिशन प्राधिकरण समिति स्टेट कमेटी में थी, तो उस कमेटी में वाइस चांसलर्स मेंबर हुआ करते थे और हायर एजुकेशन कमिश्नर मेंबर हुआ करते थे। उस कमेटी के चेयरमैन जो भी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे। जिस समय मैं इस कमेटी में थी, इस बोर्ड में थी, उस समय के में लालू यादव, माननीय लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस कमेटी के ये चेयरमैन लालू यादव हुआ करते थे। तो हम साक्षरता मिशन प्राधिकरण समिति स्टेट कमेटी में थे, तो यहाँ उस समय ज्ञान विज्ञान चला करता था। तो फिर बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में थे हम जी, जिसमें हम सीएम नॉमिनी थे और उसमें हायर हेल्थ कमिश्नर उस कमेटी में थे। तो उस समय भी नर्सेस लोगों का मेरे कमेटी के अंदर टीएमसीएच आता था, डीएमसीएच आता था। उन दिनों झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था, तो आरएमसीएच भी मेरे अंडर में था। तो इतने पदों पर मैं रह चुकी हूँ। ये आपको रिमांड होम का मैं चेयरमैन थी, उस कमेटी में डीएमएसपी हुआ करते थे। तो मैं बताऊं कि मैं बहुत सारे बोर्ड पर काम कर चुकी हूँ और मेरा परफॉर्मेंस जी सारे लोग देख चुके हैं। यहाँ तक कि मैं जब प्राचार्य थी आरकेडी कॉलेज का, तो उस समय हमारे हस्बैंड ही थे वहाँ हिस्ट्री के एचओडी, हिस्ट्री का एचओडी प्रोफेसर थे वहाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सबसे पहले क्लास इनका देखने जाती थी कि इनका वर्ग हो रहा है कि नहीं वर्ग हो रहा है। तो इसका और इनको प्रॉपर रहना पड़ता था अपने ड्यूटी पर। तो सारे हमारे कॉलेज के जितने फैकल्टीज हैं वो अपने आप रास्ते पे रहते थे और हमारा सारा फैकल्टी एकदम अप टू डेट रहता था। तो ये तो हमारा प्रशासनिक ये अनुभव रहा है। हमको उम्मीद है कि ये हमारा जो अनुभव है उसका लाभ अपने हम गृह भूमि को प्रदान करेंगे और गम्हरिया काफी विकास करेगा। काफी यहाँ मैं तो घूम घूम कर देखी हूँ, यहाँ बहुत सारा समस्याएं हैं और प्रोग्रेस की संभावनाएं बहुत सारी हैं। और मैम कहना ये था कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है
जी। कि जो भी मान लीजिए ऊपर से ग्रामीण या जनताओं के लिए मतलब सरकारी लाभ आता है या पंचायत के लिए कुछ योजना आती है, प्रखंड के लिए कुछ योजना आती है, उसमें बंदरबाट हो जाती है, वो गांव तक नहीं पहुंच पा, लोगों को इसकी मतलब सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप दर्शाएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया आलम साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और आज जो हमारी स्थिति है, सब चीज रहते हुए सारा चीज उपलब्ध है यहाँ, लेकिन हम विकास नहीं कर पाए हैं। मेन जो आपने प्रश्न किया वो कंसर्न रखता है इस मैटर से कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो वहाँ से चलती हैं, चाहे गरीबों के लिए कोई भी योजना हो, कोटा से लेकर उनका पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी है, वो बीच में ही बात है कि आप उम्मीदवार इस तरह का चुनिएगा जिस समय आप नहीं आगे पीछे सोचिएगा या अपना कीमती वोट ऐसे लोगों को नहीं दीजिएगा जो जिनका सिद्धांत है पूंजी लगाओ और पूंजी बनाओ। जी, ऐसे कैंडिडेट को आप यदि चुन लेते हैं तो आपका यही होगा कि वो अपना पूंजी बनाने में, अपना किस योजना में उनका क्या शेयर होगा, क्या हिस्सा होगा, ये निर्धारित करने में वो अपना समय लगाए। और इस कारण से हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं, जिनको निहायत आवश्यकता है एजुकेशन का, उनको अर्थ का, उनको आगे बढ़ाने का, इन सारी चीज़ों के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन यदि आप ऐसे प्रतिनिधि को भेज दीजिएगा कि जो अपना पूंजी से कई गुना पीढ़ी दर पीढ़ी की बात सोचने लगते हैं और उसमें धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, तो वैसे प्रतिनिधि को आप भेजिएगा तो परिणाम मुन्ना भाई यही होगा। इसीलिए अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए। आपके लिए इस प्रजातंत्र में, ये प्रजातंत्र का महापर्व है अभी, तो बहुत अच्छे से सोच समझकर आप अपना प्रतिनिधि भेजिए ताकि हर विकास, हर योजना आप तक ईमानदारी से पहुंचे, उसमें कोई पीसी नहीं, कोई ये नहीं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बाहर में अपने एबिलिटी से, अपने योग्यता से मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। इसलिए मैं अपने उस योग्यता से अपने समाज और सोसाइटी और कैसे ईमानदारी से हर योजना हर व्यक्ति के पास पहुँचे, हर सड़क को मिले, हर बिजली को मिले, किसान का जो जल योजना है, यानी जो भी योजनाएं हैं विकास संबंधी, वो ईमानदारी से सरजमीन पर पहुंचे। हमारी हार्दिक इच्छा यही है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर चीज है। कितना हमारी सैलरी थी, कितना हमारा ये है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों का कृपा से हर चीज मैं अपनी योग्यता से बाहर के लोगों को बहुत कुछ दे चुकी हूँ। अब मैं देना चाहती हूँ, अपना योग्यता प्रदर्शित करना चाहती हूँ घर के लोगों के लिए, अपने
जो जिस पर हम घूमते हैं तो बहुत दर्द होता है जब देखते हैं हमारे समाज में एक ऐसा भी तस्वीर है, एक ऐसा भी रहन सहन है। उनकी तस्वीर बहुत बदल सकती है यदि प्रतिनिधि की हार्दिक इच्छा हो, तो ये देखकर काफी दर्द होता है। और चलते चलते मैम यही कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के जनताओं को जी, जी क्या कहना चाहेंगे? हम अपने भाइयों बहनों, किसी की हम दादी होंगे, किसी के हम चाची होंगे, किसी की हम बड़ी माँ होंगे। ये फुलकाहा मेरा घर है, जी चिकनी चिकनी फुलकाहा मेरा घर है। चिकनी फुलकाहा महाविद्यालय से मैं बोल रही हूँ। और ये गम्हरिया प्रखंड के 8 पंचायत के भाई बहनों से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि ये आपका 5 साल समय बहुत कीमती होता है। ये 5 साल आप 5 साल के लिए आप ऐसा प्रतिनिधि को भेजने का ये अवसर आपके पास है कि आप अब इस प्रजातंत्र में अपने वोट के माध्यम से आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें। और जितने भी प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशी यहाँ हैं उनमें अवश्य तुलना करें कि ये क्वालिफिकेशन से लेकर मेरिट से लेकर और काम करने का तजुर्बा अनुभव किस प्रत्याशी के पास है। तो अपने डॉक्टर नारायणी यादव सभी लोग जी प्रोफेसर नारायणी यादव प्रोफेसर डॉक्टर नारायणी यादव ये करबद्ध प्रार्थना कर रही है, चरण स्पर्श करके बोल रही है कि इस बार आपका ये 5 साल पिछले जो गलती हुई है वो सब का सूद सहित हम सुधार करना चाहते हैं और आपका यहाँ का विकास दिखाना चाहते हैं। मुझे होप है, विश्वास है कि आप लोगों का कीमती वोट मुझे मिलेगा और ऐतिहासिक जीत यहाँ से आप लोगों की होगी। मैं नहीं खड़ी हूँ मैदान में, ये जनता का, यहाँ की भाई बहनों का, भाई बहन यहाँ के खड़े हैं, मैं नहीं खड़ी हूँ प्रत्याशी। यहाँ के भाई बहन का एजुकेशन का प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ ईमानदारी से योजनाओं को लाने का अहम सवाल है। तो इस सवाल के माध्यम से मैं आप लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि जो मिसगाइड करे, जो बरगलाने का काम करे, वो वैसे झांसे में आना नहीं है। ये 5 वर्ष का ये जो आगे रहेगा इसको काफ़ी ये उज्जवल रहेगा और काफ़ी विकास करेगा, मुझे यही उम्मीद है। हम ये कहना चाहेंगे कि 8 पंचायतों में सभी तबका के लोग, हम तो इसे जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन एक पढ़ा में कुछ लोग बोले कि मैडम मेरे ही जाति के लोग हैं, लेकिन जो आप में मेरिट है काम करने का, तो तुलना में वो कहीं हम तुलना नहीं कर सकते हैं, आपका पलड़ा भारी है। इसीलिए यहाँ का हर कास्ट का लोगों का वोट आपको मिलेगा, वो हमको प्रॉमिस किए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी जीत होगी और जिला परिषद में
गम्हरिया का क्रम संख्या नंबर 1 है और हम विजेता भी होंगे नंबर 1। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं जो बैठा हूँ ये वही कॉलेज है जिसे प्रोफेसर डॉक्टर नारायणी यादव ने बच्चों के लिए खास करके उस समय बनवाया था जिस समय इस क्षेत्र में आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। और खास करके इनकी सोच रही कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, जाने आने में कोई कष्ट न हो, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने इस कॉलेज का निर्माण कराया। चलिए, BTS न्यूज़ से मैं मोहम्मद आलम पुनः आपको प्रोफेसर डॉक्टर नारायणी यादव से मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।